हिंदुस्तान की क्यूजीन के अंदर 3 राइस प्रिपरेशंस बेहद मशहूर हैं। एक है पुलाव, दूसरा बिरयानी और तीसरी तहरी। जहां पुलाव और बिरयानी पॉपुलर है अक्रॉस इंडिया, वहीं पर तहरी जो है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही फेमस डिश है। और ये जो डिश है तहरी, ये इंस्पिरेशन लेती है बिरयानी और पुलाव से, या फिर बिरयानी और पुलाव ने इससे इंस्पिरेशन लिया होगा। चलिए बनाते हैं यूपी की फेमस सब्ज की तहरी और जानते हैं तहरी के पीछे का राज। अब देखिए, सब्ज की तहरी जो है वो बनाने के लिए तहरी का मसाला होना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरीके से बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी का मसाला, एक यखनी पुलाव बनाते हैं तो उस पुलाव का मसाला, वैसे ही तहरी का मसाला बनता है। और ये जो डिश है यूपी में घर घर में बनती है। सबसे ज़्यादा फेमस है आलू गोभी की तहरी। वहीं पर आप खूब सारी सब्जियां उसमें जब डालेंगे तो बन जाएगी सब्ज की तहरी। फिलहाल ये थोड़ा सिनेमन, थोड़ा सा लौंग, चक्री फूल, सौंफ ज़रूरी है इसके अंदर, जीरा, ये जायफल और जावित्री, साथ ही तेज पत्ता। इसमें जाएगी हरी इलायची। दैट्स इट। हल्के आंच पे इसे भूनना है। अभी मेथी भी जाती है इसके अंदर, लेकिन ये जो मेथी है इस वक्त डालेंगे जल जाएगी, इसलिए बाद में। हल्का सा भूरा रंग आया इसका, गैस बंद। और गैस बंद करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। अब इसी की हीट के अंदर कसूरी मेथी भी कड़क हो जाएगी। ये देखिए, ये बन गया तहरी का मसाला। अब आप इसके अंदर सब्ज की तहरी बनाइए, आलू गोभी की तहरी बनाइए। वैसे वेजिटेरियन डिश होते हैं, लेकिन लोग तो आजकल चिकन और मटन की भी तहरी बना रहे हैं। ये मसाले जरा से ठंडे होते हैं, इसे हम पीस लेंगे। ठंडा हो गया, इसे हम पीस लेंगे। डन। ये रहा तहरी का मसाला। तहरी का मसाला तैयार है। अब तहरी को तैयार करना है। कढ़ाई लेंगे और इसमें जाएगा घी। ये जो तहरी है ना, इसको कई लोग यूपी का मसाला पुलाव भी कहते हैं। गर्मा गर्म घी में मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे जीरा। साथ ही इसके अंदर जाएगा स्लाइस्ड अनियन। अनियन को ना लाइट ब्राउन करना है, कंप्लीट ब्राउन नहीं करना। जब तक प्याज भुन रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि तहरी आखिरकार होती क्या है। तहरी एक मसालेदार राइस डिश है जो अपनी इंस्पिरेशन बिरयानी और पुलाव दोनों से लेती है। किस तरह? देखिए, जैसे बिरयानी में दही इस्तेमाल होता है, वैसे ही तहरी में इस्तेमाल होता है। वहीं पर पुलाव के अंदर लेयरिंग नहीं होती, सब कुछ मिक्स किया होता है। तहरी के अंदर भी वो होता है। तो थोड़ा बिरयानी, थोड़ा पुलाव बनाकर तहरी बनी। ये देखिए, प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू ही हुआ है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें आलू और ये रही गोभी। इसी के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर 1 से 2 मिनट पकाना है। आज तो मैं बना रहा हूँ आलू और गोभी की तहरी, जिसके अंदर मैं थोड़े हरे मटर डालूंगा। लेकिन आपको जो सब्जी पसंद है वो इस स्टेज पर डालकर आप भून सकते हैं। अब हमें दही लेनी है। अब दही के अंदर हम डालेंगे मसाले। डायरेक्टली इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि जल सकते हैं। हल्दी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हमारा तहरी का मसाला, थोड़ा धनिया और थोड़ा जीरे का पाउडर। मिक्स इट अप और ये तैयार। आंच को तेज़ करना है और ये मसाले वाली दही इसमें जाएगी। जाहिर सी बात है, दही है, पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। और देखिए कैसे इसका रंग रूप बदल जाएगा। सब्जी जो है इन मसालों का रंग जो है उसे सोख लेगी। अब देखिए, सब्जियों को पूरा नहीं गलाना, क्योंकि चावलों के साथ जब दम होगा वो बिल्कुल मैश हो जाएंगी, खिली खिली नहीं रहेंगी। इसलिए सब्जी को सिर्फ 1 से 2 मिनट इसमें और पकाना है। दैट्स इट। ये देखिए, दही के अंदर ना उबाल आ गया है। बस अब इसको और नहीं पकाना। थोड़ी सी साबुत कसूरी मेथी, थोड़े टमाटर के चंक्स, थोड़ा सा सॉल्ट, गिव इट अ नाइस मिक्स। अभी टमाटर को भूनना नहीं है, बस एक स्टर और उसके बाद इसमें जाएगा पानी। अब चावलों को मैंने भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। देखिए, इस रेसिपी के लिए ना आप चाहें तो बासमती राइस, जीरा 32, बादशाह पसंद या काला नमक वैरायटी ऑफ चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे अच्छे से धो लेना है। परफेक्ट। पानी में जैसे ही अच्छा एक बॉयल आएगा, इसमें हम डाल देंगे हरे मटर। मटर डालने के बाद एक क्विक स्टर और अब इसमें जाएंगे चावल। चावलों को अंदर डालने के बाद हल्के हाथ से ज़रा सा हिलाकर करछी आउट। यहाँ से सब सिंपल है। पानी जब तक उबल कर चावल के स्तर तक ना आ जाए, हाई फ्लेम पर पकाना है। पानी और चावल का लेवल बराबर हो गया है। इस वक्त इसे हम ढक देंगे। हल्की आंच
और इसे पकने देना 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि चावल तैयार नहीं हो जाता। सब्ज की तहरी के साथ जाती है धनिया और टमाटर की चटनी। धनिया को यूं रफली कट करना है। धनिया जाएगा हमारे इस जार में। इसी के साथ थोड़ा टमाटर और थोड़ी सी अदरक। चाहे तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक के अंदर ना अपना एक तीखापन होता है, एक स्पाइसीनेस होती है जो इस चटनी को बढ़िया बनाती है। स्वाद अनुसार नमक, और खटाई के लिए इसमें जाएगी खटाई मतलब अमचूर। क्योंकि ये चटनी जो बन रही है ये अक्सर सिलबट्टे पे बनती है, तो पानी नहीं जाता है इसमें। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अगर आपका टमाटर काफ़ी ड्राई है तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, फिलहाल बिना पानी के। ये रही टमाटर धनिया की सिंपल सी चटनी। चलिए तहरी को रिवील करते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। और सब्ज की तहरी साथ में टमाटर धनिया की चटनी डन। मैं आपको बताता हूं कि तहरी आखिरकार होती क्या है। तहरी एक मसालेदार राइस डिश है जो अपनी इंस्पिरेशन बिरयानी और पुलाव दोनों से लेती है। किस तरह? देखिए, जैसे बिरयानी में दही इस्तेमाल होता है वैसे ही तहरी में इस्तेमाल होता है। वहीं पर पुलाव के अंदर लेयरिंग नहीं होती, सब कुछ मिक्स किया होता है। तहरी के अंदर भी होता है, तो थोड़ा बिरयानी थोड़ा पुलाव बनाकर तहरी बनी। अब हमें दही लेनी है। अब दही के अंदर हम डालेंगे मसाले। डायरेक्टली इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि जल सकते हैं। अब देखिए, सब्जियों को पूरा नहीं गलाना, क्योंकि चावलों के साथ जब दम होगा वो बिल्कुल मैश हो जाएंगी, खिली खिली नहीं रहेंगी। इसलिए सब्जी को सिर्फ 1 से 2 मिनट इसमें और पकाना है, दैट्स इट। अब चावलों को मैंने भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। देखिए, इस रेसिपी के लिए ना आप चाहें तो बासमती राइस, जीरा 32, बादशाह पसंद या काला नमक वैरायटी ऑफ चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये चटनी जो बन रही है ये अक्सर सिलबट्टे पे बनती है, तो पानी नहीं जाता है इसमें। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अगर आपका टमाटर काफ़ी ड्राई है तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, फिलहाल बिना पानी के।